Hello, students. MyPlacement.in welcomes you. This is a platform where your dreams will definitely come true. We are going to help you in every possible manner. In the last video, I told you about how you will present yourself, how you will start your interview. Okay, but in this video, I'm going to tell you about how you will introduce yourself, because whenever you go to any interview, the first question they ask you is just tell me about yourself, or he may ask you please introduce yourself. He may ask you may I know about you. So there are many questions, means questions बहुत सारे हैं, लेकिन इनका सेंस एक ही है. मतलब इंग्लिश में हिंदी में बताता हूं आपको कि भाई अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही हैं. इनका सबका आंसर क्या होगा? आपका इंट्रोडक्शन. कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देते हैं. तो वो फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. अब देखिए, आपसे पूछा गया कि बताइए अपने बारे में, तो आपने कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया कि मैंने बीटेक किया है, मेरा नाम ये है और मैं वहां से हूं. ये तरीका नहीं है. तरीका है कुछ इस प्रकार. तो फर्स्ट पॉइंट आप जो बताएंगे अपने बारे में, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे. एक पॉइंट है कि आप नाम में ना अपना कभी भी सरनेम ना बताएं. जैसे मेरा नाम है श्याम शर्मा, तो आप श्याम शर्मा नहीं बताएंगे, आप बताएंगे श्याम. ठीक है. मान लीजिए आपका नाम है अरविंद उपाध्याय, तो आप अरविंद उपाध्याय ना बोलें, आप बोलेंगे माय नेम इज अरविंद. क्योंकि आपको अभी कभी भी अपना सरनेम नहीं बताना है, कभी अपनी कास्ट नहीं बतानी, कभी अपना रिलीजन नहीं बताना है. भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये दिमाग में रखना है. तो नंबर 1 नाम बताएंगे, लेकिन सरनेम के साथ नहीं बताएंगे. आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं पहचान. मतलब अब आप पूछेंगे सर पहचान मेरी क्या है? अब आपको सोचिए ना, मैं अपना बताता हूं. मेरी पहचान है एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूं या मैं एक ट्रेनर हूं. ठीक है. और आपकी पहचान है, अगर आप फ्रेशर हैं तो कभी ये ना कहें आई एम फ्रेशर, ऐसा नहीं बोलना है. आपको बोलना है आई एम ए स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं. अब आपने डिग्री ली है एमबीए की, तो बोलोगे आई एम एन एमबीए, आप ऐसा बोल सकते हो. आपकी पहचान है ना, एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आई एम एन एमबीए, मैं एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूं. आपने एमए किया है, आई एम एन एमए. आपने बीए किया है, आई एम अ बीए, आई एम अ बीटेक एंड सो ऑन. अच्छा, आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, तो आप बोलेंगे आई एम अ बिजनेसमैन. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम आर्मी मैन मतलब फौजी, आई एम अ फार्मर, आई एम अ बिजनेसमैन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब ये जो आपकी पहचान है, इधर मैंने लिख दिए हैं बहुत सारी, इनमें से कुछ भी आप हो सकते हो. ठीक है. आप लेडी हैं तो हाउसवाइफ हो सकती हैं, काउंसलर हो सकती हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ भी. तो सबसे पहले नाम बताएंगे, नंबर 1. नंबर 2 आप बताएंगे अपने क्या आइडेंटिटी यानी कि पहचान. मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में, आपने कहा आई एम इन दिल्ली, और आपने कहा कि सर मैं हूं तो दिल्ली से, मैं रहता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मैं हूं कहां से? हरियाणा से हूं, कश्मीर से हूं, और मैं बिहार से हूं या महाराष्ट्र से हूं. तो आप बोलेंगे जहां मैं रहता हूं उसके लिए आप पुट अप लगाएंगे. आई लिव इन भी कह सकते हो, लेकिन लिव इन नहीं, हम कुछ नया लेकर के आएंगे. तो आई लिव इन से बेटर होता है आई पुट अप. तो आपने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, ओके, लेकिन नहीं, आपको कहना है आई पुट अप दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं. अब आपने कहा मैं दिल्ली में तो रहता हूं, लेकिन सर मैं हूं महाराष्ट्र से, मैं हूं यूपी से, मैं हूं हरियाणा से, एंड आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र. ठीक है. जहां से भी आप हैं तो उसके लिए बिलोंग टू लगा दीजिए. So if it comes to education qualification, it should be told chronologically backwards. Chronologically backwards क्या होता है? भाई सबसे पहले वो बताना जो आपने अभी हाल फिलहाल में किया. सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी. चलो मैं एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए किसी ने एमबीए किया है, उससे पहले उसने बीटेक किया था, उससे पहले 12th तो की होगी, तो कैसे बोलेगा? वेल अच्छा, आप अपना जब डिग्री बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि कहां से आपने डिग्री की है. आई हैव डन एमबीए फ्रॉम DU and I have done BTech from AKTU Lucknow and I did my schooling. अच्छा, बच्चे बोलते हैं 10+2 कह सकते हो. I did my intermediate, पढ़ा नहीं, awkward लगता है. ठीक है, लेकिन ना बोलें, आप बोलें I did my schooling. क्या बोलेंगे आप? I did my schooling. I did my schooling from UP board कह सकते हो. I did my schooling from Haryana board. Whatever. I did my schooling from Punjab board. कुछ भी कह सकते हो आप. ठीक है, जो भी बोर्ड है आपका. लेकिन कभी ना कहें कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड. देखो सीबीएसई में बोर्ड ऑलरेडी आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CB. ये जो बी है ना, ये बोर्ड के लिए होता है. तो कभी ना कहें, आप कहते हैं ना कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड. बोर्ड नहीं बोलना है. पंजाब हरियाणा के साथ बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन आप सीबीएसई के साथ बोर्ड नहीं लगाएंगे.
The most important point in interview is none other than your working experience. अगर आप फ्रेशर हैं तो वर्किंग एक्सपीरियंस इज नॉट द पॉइंट फॉर यू, लेकिन अगर आपने जॉब की है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो किसी कंपनी में जो भी इंटरव्यूअर होता है वो यही देखता है कि आपने पहले क्या किया है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है देन इट इज आइसिंग ऑन द केक, यानी कि सोने पे सुहागा की तरह काम करता है। फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी हैं तो आपको बताना चाहिए अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से। जो जॉब आप अभी कर रहे हैं या जो आपने रिसेंटली की है वो जॉब सबसे पहले आपको बतानी है, और वो जॉब जो आपने सबसे पहले की थी वो सबसे बाद में बतानी है। यू कैटिंग माय पॉइंट? व्हाट एवर यू आर डूइंग नाउ और यू हैव डन रिसेंटली शुड बी टोल्ड टू द इंटरव्यूअर फर्स्ट, एंड व्हाट यू डिड right in the beginning should be told to the interviewer at the last. For example, any candidate यानी कि जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो कि पहले जिसने मारुति में जॉब की है फिलहाल रिसेंटली, या वो अभी भी कर रहा है, उससे पहले मान लीजिए उसने जॉब की थी टाटा मोटर्स में, और उससे पहले उसने जॉब की थी एज ए टीचर, तो यानी कि उसने 3 जॉब की हैं। तो वो कैसे बताएगा? टीचिंग की जॉब पहले नहीं बतानी है, जो सबसे पहले की थी वो बाद में बतानी है। ही विल से अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को बताएंगे तो अपना टाइम ड्यूरेशन जरूर बताएं, यानी आपने कितने महीने कितने साल जॉब की, एक आपने किस कंपनी में काम किया, 2, और नंबर 3 जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, आपने किस पोस्ट पे काम किया। राइट, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है, कोई कैंडिडेट है, वो कहता है सर आई हैव वर्कड, या फिर आई एम वर्किंग स्टिल, यानी आई हैव वर्कड यानी कि मैंने काम किया है, और आई एम स्टिल वर्किंग यानी कि मैं काम कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि अभी भी वो जॉब कर रहा है और जॉब करते करते वो इंटरव्यू देने कहीं और चला गया है, तो कहता है, कहेगा कि सर आई एम वर्किंग एज अ जूनियर मैनेजर या एज अ मैनेजर इन मारुति इंडिया लिमिटेड, लोकेशन गुड़गांव, एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 3 years, यानी कि मैं मैनेजर के तौर पर मारुति इंडिया लिमिटेड में गुड़गांव में काम कर रहा हूं, और टाइम कितना बताया उसने? आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 3 years, यानी कि पिछले 3 साल से यहां काम कर रहा हूं। अब यहां पे एक आपका जॉब का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे पहले आपने क्या किया था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। एंड आई वर्कड यानी कि मैंने काम किया था कहां? आई वर्कड इन टाटा मोटर्स, राइट, एज एन इंचार्ज हो सकता है, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर। I worked in Tata Motors as a supervisor, as an in charge for 2.5 years, यानी कि 2.5 साल के लिए मैंने काम किया टाटा मोटर्स में इंचार्ज या सुपरवाइजर के तौर पर। ऑलराइट, अब उससे पहले उसको क्या बताना है? बट बिफोर दैट आई वर्कड, या आई हैड वर्कड भी आप बोल सकते हो, आई वर्कड एज अ टीचर इन DPS इन दिल्ली, एंड आई वर्क देयर फॉर, जो भी है, 6 months, 1 year। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, एंड आई वर्कड एज अ टीचर इन DPS फॉर 1 year, यानी कि मैंने 1 साल टीचर के तौर पर DPS में दिल्ली में काम किया। सो ये जो इस कैंडिडेट ने बताया अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, ये सही तरीके से बताया। कहां काम किया, कितने समय तक काम किया, और किस कंपनी में काम किया, तीनों चीज बता दी, और तीनों जॉब्स को क्रोनोलॉजिकली बैकवर्ड्स बताया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर वर्किंग एक्सपीरियंस।